हेलो चिल्ड्रन, मैं व्याकरण से पाठ 12 आप लोग को पर्यायवाची और विलोम शब्दों के बारे में बता चुकी हूँ। आगे आप लोगों को विलोम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना सिखाऊंगी। पहले है आपका उदय, सूर्य उदय हो रहा है। अस्त, सूर्य अस्त हो रहा है। देश, हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। विदेश, हम विदेश में रहते हैं। लेन, हम दुकान पर सामानों की लेन करते हैं। देन, दुकान से सामान खरीदकर पैसों की देन करते हैं। मित्र, राम मेरा मित्र है। शत्रु, श्याम मेरा शत्रु है। बेटा, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अगर आप इन शब्दों से कोई और भी वाक्य बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक में स्वयं फिल कर सकते हैं कोई और भी शब्द बना के, लेकिन उसमें ये सारे शब्द यूज में आने चाहिए और आपके सेंटेंस जो है वो सार्थक होने चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम आप लोग को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएंगे। राम सिंह लोहे का काम करता है। राम सिंह लोहार है। गाय दूध देने वाला जानवर है। गाय दुधारू जानवर है। अध्यापिका, बच्चों, रंगीन लिखे शब्दों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इनकी क्या विशेषता है? रवीना, मैम, इन शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि जो हम कई शब्दों में कहते हैं, जो बात हम कई शब्दों में कहते हैं उसे एक शब्द में भी कह सकते हैं। जो बात हम कई शब्दों में मिला के कहते हैं तो उसको हम केवल एक ही शब्द में कह सकते हैं। अध्यापिका, जी हाँ, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग लाभकारी होता है। इससे भाषा में सौंदर्य पैदा होता है। रवीना बोल रही कि हाँ मैम, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसको हम अनेक शब्दों में ना कहकर केवल एक शब्द में ही उसका अर्थ समझा सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाक्यांश या फिर शब्दों के लिए एक शब्द। हम शब्दों को कई शब्दों में ना कहकर, भाषा को कई शब्दों में ना कहकर केवल एक शब्द में ही उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं और वह देखने में भी सुंदर लगता है और प्रभावशाली भी लगता है। हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कुछ ऐसे शब्दों को शामिल कर लेना चाहिए जिन्हें हम दो या दो से अधिक शब्दों की जगह प्रयोग में लाते हैं। आइए ऐसे कुछ शब्दों की सूची पर ध्यान दें। बेटा, यहाँ पे कुछ वाक्यांश हैं और जिनके लिए एक एक शब्द है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, आगे भी कुछ वाक्यांश हैं और उनके लिए एक एक शब्द हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा, जो आपके हर एग्जाम में आता है। ओके, कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिसको ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के लिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द पर सही का निशान लगाइए। अगर आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द लर्न हो गए होंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैं रोज आने वाला समाचार पत्र पढ़कर दिन शुरू करता हूँ। क्या होगा? दैनिक। वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षाएं मार्च में होंगी। क्या होगा? वार्षिक। मैं मांस मछली खाने वाला नहीं हूँ। शाकाहारी। मांस खाने वाला नहीं हूँ, शाकाहारी। जो आंखों के सामने है उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत? प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। नाटक को देखने वाले बहुत थे दर्शक। वह विद्या का चाहने वाला है, उसका ध्यान फैशन में नहीं है। विद्यार्थी। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं, अनंत। वह कविता लिखने वाला है इसलिए भावुक है, कवि। निम्नलिखित वाक्यांशों का उचित शब्दों के साथ मिलान करिए। अगर आप लोग को वाक्यांश लर्न हो गए होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लर्न हो गए होंगे तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। जिसे भय ना लगता हो, निर्भय। जिसे करना जरूरी हो, अनिवार्य। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। समाचार देने वाला, संवाददाता। सब कुछ जानने वाला, जिज्ञासु। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जिसमें बल ना हो, निर्बल। नीचे लिखे शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके लिए वाक्यांश बनाना है। आप लोग को कुछ शब्द और बनाने हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो। मासिक, महीने में एक बार होने वाला।
श्रोता सुनने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, कथाकार कहानी रचने वाला, साकार जिसका आकार हो, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, शाकाहारी जो सब्जी फल आदि खाता हो, अग्रज जो बड़ा भाई हो, अमर जो कभी ना मरे। अनेकार्थी शब्द। नेताजी को फूलों का हार पहनाया गया। हार मतलब माला। राम, रावण युद्ध में रावण की हार हुई। हार पराजय। तो बेटा यहाँ हार हार 2 बार आया है, यहाँ भी हार आया, यहाँ भी हार, लेकिन दोनों हार का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे हार का अर्थ माला है और यहाँ पे हार का अर्थ पराजय है, इसीलिए कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द है और उसके अनेक अर्थ हैं। एक ही शब्द है और उसके अनेक अर्थ हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। दोनों ही वाक्यों में हार शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ अलग है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द का ये आंसर है जिन शब्दों के 2 या 2 से मतलब एक ही शब्द हो और उनके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो। जिन शब्दों के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जिसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित रंगीन शब्दों के अर्थ कोष्ठक में लिखिए। परीक्षा में मधुर के कुल मिलाकर 90% अंक आए थे। अब यहाँ पे कुल का मतलब क्या होगा? योग। नेक्स्ट, श्री राम रघुकुल के थे। अब यहाँ पे कुल का क्या होगा? वंश। गा, यह काम मत करना। यहाँ पे मत का क्या मीनिंग है? मना करना। उसे चुनाव में 5 लाख मत मिले। यहाँ पे मत का क्या मतलब है? वोट। मुझे इस समस्या का हल मिल गया। यहाँ पे हल का क्या मतलब है? उपाय। नेक्स्ट, किसान हल से खेत जोतता है। यहाँ पे हल का क्या मतलब है? खेती के काम आने वाला उपकरण, जिसको क्या कहते हैं? हल। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पे धूप का क्या मतलब है? सूर्य की धूप। क्या मतलब है? सूर्य की धूप। आरती करने से पहले धूप जला लेना। यहाँ पे धूप का क्या मतलब है? पूजा में प्रयोग की जाने वाली धूप। उचित शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको उचित जगह पे लिखना है। उत्तर का होगा, एक उत्तर का मतलब होता है जवाब और दूसरा क्या होता है? दिशा। आम, एक आम का मतलब होता है फल, दूसरा साधारण। कल, एक कल का मतलब होता है मशीन, दूसरा आने वाला या बीता कल। एक कंबर का मतलब होता है आकाश, दूसरा कपड़ा। एक पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, दूसरा पत्ता। निम्नलिखित शब्दों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करना है और वाक्य बनाना है। उत्तर, मुझे उत्तर दिशा में जाना है। फिर दूसरे उत्तर का मतलब, एक उत्तर का मतलब होता है दिशा और दूसरे उत्तर का मतलब क्या होता है? जवाब। मुझे प्रश्न का जवाब मिल गया। घट, एक उत्तर का मतलब होता है घट मीन्स घड़ा और एक घट का मतलब क्या होता है? मन। घड़ा में पानी है, मेरे मन में राम बसते हैं। एक सुर का मतलब होता है स्वर्ग और दूसरे सुर का मतलब होता है स्वर। स्वर मतलब जो आपकी आवाज है, सुर। स्वर्ग में देवता विराजमान हैं और दूसरे सुर का क्या मतलब है? स्वर। तुम्हारे स्वर में मिठास है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। अब क्या है आपका? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं मतलब एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या है? अलग अलग। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम यानी सुनने में समान लगते हैं और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले।
ऐसे कुछ शब्दों की सूची आगे दी गई है। यहाँ पे कुछ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको भी लर्न कर लीजिएगा। अगर आप लोग को विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द लर्न हो गया तो आप किसी भी एग्जाम में आएगा तो आराम से कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आपके लिए आ गया और आप लोग को ये सब याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द चुनकर करिए। दुनिया में किसी को छोटा बड़ा ना समझो, सभी एक समान हैं। क्या है? समान है, बराबर है। नव वर्ष प्रारंभ होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। यहाँ पे दिन का मतलब होता है गरीब, तो यहाँ होगा दिन बाकी हैं। तुम तो गुणों की आकार हो, यहाँ पे है आकर और आकार, तो आकार होगा यहाँ पे। देश की रक्षा करते हैं उसने प्राणों की बलि दे दी। यहाँ पे बलि है, बलि मतलब मार डालना और बलि मतलब अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना देश की रक्षा के लिए, तो यहाँ पे होगा बलि। राजन ने कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किए। यहाँ पे परिणाम का फल होता है और प्रमाण यहाँ पे होगा प्रमाण। राजन ने कोर्ट में प्रमाण मतलब होता सबूत। राजन ने कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर करिए। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको उचित स्थान पर भरना है। मैं, यहाँ पे होगा मैंने पानी में हाथ डाला। मैंने पानी में हाथ डाला। काट कर गोदाम में रख दो। काट कर गोदाम में रख दो। कर्म करने का क्रम समाप्त नहीं होना चाहिए। कर्म करने का क्रम समाप्त नहीं होना चाहिए। निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया। निर्धन मतलब गरीब, निधन मतलब मृत्यु हो गया। निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया। उसके राज में ही राज की यह घटना घटी थी। उसके राज में मतलब उसके राज्य में राज की कोई घटना थी, वह घटी थी। उसके राज में ही राज की यह घटना घटी थी। यह राज, यह राज की यह घटना घटी थी। तो बेटा इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ओके, और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ओके। जैसे आप लोग को फिल करवाए हैं उसी तरीके से आप लोग भी अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। आप लोग को अगर ये सारे शब्द लर्न हो गए हैं तो आप आराम से स्वयं ही फिल कर सकते हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और आप लोग को कॉपी में क्या लिखना है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। ओके बेटा, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ जितने अभ्यास कार्य हैं आप सिर्फ और सिर्फ बुक में ही करिएगा, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है और बुक से ही लर्न करिएगा, ओके बेटा। आप लोग को कॉपी में क्या लिखना है उसको आप ध्यान से देखिए। पहले आप डालिएगा पाठ 12 शब्द भंडार, उसके बाद हेडिंग डालिएगा पर्यायवाची और ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। और यहाँ पे बेटा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये भी और ये भी कॉपी में, ओके। इसके बाद आप लोग विलोम शब्द हेडिंग डालिएगा और ये पूरा आंसर जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और यहाँ से लेके ये पूरा विलोम शब्द आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा, ओके। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा, उसके बाद आप लोग बेटा हेडिंग डालिएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद आप ये पूरा पेज यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी कॉपी में फिल कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा 1 से लेकर के 20 तक। उसके बाद आप लोग
नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द। हेडिंग डालिएगा अनेकार्थी शब्द और उसका आंसर लिखिएगा। जिन शब्दों के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हेडिंग डालिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक लिख लीजिएगा ये पूरा। ओके, थैंक यू।